दोस्तों, आज के क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आपकी परीक्षा के साथ साथ आपके अंग्रेजी बोलने और सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। आइए क्लास में आगे बढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान कहता है जब आप मुख्य क्रिया के साथ जाते हैं या जब आप कोई किसी भी प्रकार की सेंटेंस तैयार करते हैं और मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, पहना था, लटका था, खड़ा था और बैठा था आए, तो वहां पर प्रश्न को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। मुख्य रूप से पहचान कहता है रहा था, रही थी, रहे थे, पहना था, लटका था, खड़ा था और बैठा था। अगर बात करें इसमें नियम की या रूल की, तो इसमें 3 रूल होते हैं और पहला होता है अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव रूल कहने का मतलब सकारात्मक नियम कहता है, रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या कहता है? जैसे कि बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी। और दूसरा है राहुल परीक्षा दिला रहा था। 2 प्रश्न है। अब यहां पे वर्ब निकालेंगे, वर्ब क्या हो जाएगा? रैन। और परीक्षा दिलाने के लिए वर्ब होता है अपीयर। परीक्षा दिलाने के लिए वर्ब क्या हो जाता है? आपका अपीयर हो जाता है। अब इसको हम लोग रूल के माध्यम से क्या कर लेंगे? बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे मुख्य रूप से क्या सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम सब्जेक्ट इट लगाएंगे। इट सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज, और वर्ब है यहाँ पे रैन, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है इसलिए आईएनजी लगा देंगे। तो इट वाज रैनिंग, बारिश हो रही थी। राहुल परीक्षा दिला रहा था, तो राहुल वाज, क्योंकि राहुल यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज। अब परीक्षा दिलाने के लिए अपीयर और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, तो राहुल वाज अपीयरिंग द एग्जाम्स। राहुल वाज अपीयरिंग द एग्जाम्स। अफर्मेटिव रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग। राहुल परीक्षा दिला रहा था, राहुल वाज अपीयरिंग द एग्जाम्स। ये रहा अफर्मेटिव। अब देखेंगे निगेटिव फॉर्म। क्या देखेंगे? निगेटिव फॉर्म को देखेंगे। और निगेटिव क्या बताता है? तो निगेटिव फॉर्म हमको बताता है नकारात्मक भावनाओं के बारे में। निगेटिव रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो निगेटिव रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि पक्षियां नहीं चहचहा रही थी, पक्षियां नहीं चहचहा रही थी। और दूसरा सोहन नहीं बैठा था, सोहन नहीं बैठा था। चहचहाने के लिए वर्ब का उपयोग करते हैं हम लोग चर्प, और बैठने के लिए वर्ब होता है सीट। अब क्या करेंगे? हम इसको रूल के माध्यम से क्या कर लेंगे? तैयार कर लेंगे। यहां पे पक्षियां मतलब द बर्ड्स, और बर्ड्स में अपने आप में क्या है? प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वर, और नहीं के लिए नॉट। तो द बर्ड्स वर नॉट चर्पिंग, द बर्ड्स वर नॉट चर्पिंग। पक्षियां नहीं चहचहा रही थी, सोहन नहीं बैठा था। तो क्या हो जाएगा? सोहन
was not sitting. सोहन was not sitting. तो ये निगेटिव रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस was ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्न में पक्षियां नहीं चहचहा रही थी। द बर्ड्स वर नॉट चर्पिंग। सोहन नहीं बैठा था। सोहन वॉज नॉट सिटिंग। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव रूल कहता है WH dash dash was ऑब्लिक वर्ब इन ब्रैकेट नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव रूल क्या कहता है? WH dash dash was ऑब्लिक वर्ब इन ब्रैकेट नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां से हम प्रश्न बनाना सीखेंगे। तो यहां पे प्रश्न है, क्या ट्रेन निकल रही थी? क्या ट्रेन निकल रही थी? और दूसरा, वे कौन सी बस से आ रहे थे? दूसरा क्वेश्चन क्या है? वे कौन सी बस से आ रहे थे। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है, क्या ट्रेन निकल रही थी? यहाँ पे निकलना वर्ब हो जाएगा डिपार्ट, और यहाँ पे आने के लिए हो जाएगा अराइव। ठीक है। नेक्स्ट है, क्या ट्रेन निकल रही थी? ट्रेन सिंगुलर है इसलिए was the train departing। was the train departing। क्या ट्रेन निकल रही थी? वे कौन सी बस से आ रहे थे? तो by which bus were they arriving? by which bus were they arriving? वे कौन सी बस से आ रहे थे? तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव का रूल और कुछ उदाहरण। अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम कैसे करते हैं इसको जानना बहुत ही जरूरी है, और आइए देखते हैं। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है आपका वाज, तो वाज का प्रयोग के बारे में अगर बात करें तो वाज का प्रयोग ही, सी, इट, साथ ही साथ सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, जो अपने आप में सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, जो अपने आप में सजीव भी हो सकते हैं और निर्जीव भी हो सकते हैं, उनके साथ वाज का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और वर का प्रयोग आई, यू, वी, दे के साथ प्लूरल नंबर कहने का मतलब ऐसी वस्तु जो अपने आप में सजीव हो या निर्जीव, वो संख्या में 2 या 2 से अधिक हो। कोई भी चीज अपने आप में 2 या 2 से अधिक हो, वो अपने आप में प्लूरल होता है, और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ पीपल, पुलिस और पब्लिक, या कोई 2 व्यक्ति के नाम, कोई 2 जानवर के नाम, कोई 2 वस्तु के नाम, ये सभी अपने आप में क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम वर का प्रयोग करते हैं। ये रहा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।